Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to my channel. Welcome back to the new video. आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रही हूँ वो है तन्हाई में रोने वालों को अल्लाह किस तरीके से जवाब देता है और क्या जवाब देता है। जब कोई बंदा अल्लाह के सामने रोता है तो अल्लाह इसे किस तरीके से अपने करीब बुलाता है, किस तरीके से उसकी फ़रियाद को देखकर खुश होता है। तो आज की वीडियो लाजमन हम सब के लिए है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को इससे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें इस्लाम के बारे में, हमारे प्यारे दीन के बारे में, हमें अल्लाह के बारे में, अल्लाह की किस तरीके से हम अल्लाह को राज़ी करके अपनी तरफ ला सकते हैं, हम अल्लाह की तरफ जा सकते हैं, सब कुछ मालूम हो सके। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि तन्हाई में अल्लाह के सामने रोने की क्या हकीकत क्या है वैसे। तो देखिए, जब एक बंदा तन्हाई में अल्लाह के सामने रोकर अपने दुख, गम और मुश्किलात बयान करता है तो ये इसकी अल्लाह से कुर्बत की सबसे बड़ी निशानी होती है। इंसान दुनिया के सामने मजबूत बन सकता है, लेकिन जब वो तन्हाई में अल्लाह के सामने रो पड़े तो इसका मतलब है कि वो अपने रब को अपना सबसे बड़ा सहारा मान रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह रम्स की आयत नंबर 53, जिसका तर्जुमा है, कह दो ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देता है, वही बख्शने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। यह आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो बंदा अल्लाह के सामने रो कर अपनी ख़ताएँ बयान करता है, अल्लाह उसके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। सुबहान अल्लाह। अब मैं बताती हूँ कि जब कोई बंदा अल्लाह के सामने रोता है तो ये कोई छोटी सी मामूली सी बात नहीं है, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आँखें ऐसी हैं जिन्हें जहन्नुम की आग नहीं छुएगी, एक वो जो अल्लाह की खौफ से रोए और दूसरी जो वो रात के वक्त अल्लाह की राह में पहरा देती हो। इस हदीस से ये मालूम होता है कि अल्लाह के खौफ और मोहब्बत में बहने वाले आंसू क़यामत के दिन जहन्नुम से निजात का ज़रिया बन सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक देखिए हमारे ज़हनों में सवाल आता है, हमारे दिलों में सवाल आता है कि अल्लाह अपने बंदों को आंसुओं को कैसे देखता है। बेशक हम अपना दिल करके शिकवे में रो रहे होते हैं, या खुश होकर रो रहे होते हैं, या नाउमीदी में रो रहे होते हैं, या दुआएं करते करते रो रहे होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि अल्लाह अपने बंदों के आंसू को किस नज़रिए से देखता है, किस तरह देखता है। तो देखें, जब कोई बंदा आंसू बहा रहा होता है तो अल्लाह ताला कैसे देखता है, इसका प्यारा सा जवाब ये है कि जब बंदा रोकर अल्लाह की दुआ कबूल करता है ना, दुआ करता है तो अल्लाह इसे कबूल फरमा देता है, और ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे की तरफ मुतवज्जा होता है और तन्हाई में रोना गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाता है। अब मैं बताती हूँ कि जब अल्लाह पाक ने हमारी रोता हुआ देख लिया, हमें हमारी फ़रियाद देख ली, तो अब हमारी तन्हाई में रोने पर अल्लाह हमें जवाब क्या देता है। बेशक उसने हमें देखा, हमारी दुआएं कबूल की, हमारी तरफ मुतवज्जा हुआ, हमारे गुनाहों को माफ़ किया, लेकिन साथ में अल्लाह जवाब तो देता होगा ना कुछ। तो देखिए, जब एक बंदा अल्लाह के हुजूर रोता है तो अल्लाह इसके आंसू को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह का जवाब है, अल्लाह कहता है, मेरे बंदे मेरे तेरे करीब हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आले बकरा की आयत नंबर 186 में, तर्जुमा, और जो अब मेरा बंदे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे मांगे। दूसरी तरफ अल्लाह कहता है कि गम ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया सूरह तौबा की आयत नंबर 46, जिसका तर्जुमा है, डरो मत, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब कुछ सुनता और देखता हूँ। तीसरी तरफ अल्लाह ताला कहता है कि तेरे आंसू मेरे लिए कीमती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स को साया देगा जो रात की तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोया करे। यह हदीस ये बताती है कि जो लोग अल्लाह के खौफ और मोहब्बत में तन्हाई में रोते हैं, अल्लाह उनके आंसू को महफूज रखता है और क़यामत के दिन इनको अपनी ख़ास रहमत में जगह देता है। अब देखिए, मैं बताती हूँ कि कुछ तब्दीलियाँ आने लगती हैं जब तन्हाई में रोते हैं और अल्लाह हमसे राज़ी होता है, अल्लाह हमारी जवाब देता है हमारे आंसुओं का, फिर हमारी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आती हैं। अब वो कौन कौन सी तब्दीलियाँ हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ, लाजमन वीडियो को देखिएगा। इस तब्दीली के बाद मैं बताऊँगी कि हम किस तरीके से दुआ करें कि अल्लाह हमारी सुने। मैं दुआ का तरीका भी आप लोगों को बताऊँगी, फिर कुछ बेहतरीन दुआएं बताने वाली हूँ जो हम तन्हाई में अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। तो यही वजह है कि लास्ट तक वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको। तो देखिए,
جو بندہ اللہ کے سامنے رو کر اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت اچھی اچھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ جب انسان اللہ کے سامنے رو کر دعا کرتا ہے تو اس کے دل سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہے اور مسائل خود بخود حل ہونے لگتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ کی محبت میں رونا انسان کو مزید نیک بنا دیتا ہے۔ اب میں بتاتی ہوں کہ ہمیں کس طریقے سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں سنے۔ تو دیکھیں، رات کے آخری پہر جب سب سو رہے ہوں، اللہ کو اپنے دل کی بات کہیں، اللہ سے روتے ہوئے دعا کریں اور اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کریں، اللہ کے وعدے یاد کریں اور ان پر یقین رکھیں۔ یہ دعا کی قبولیت میں مددگار ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ اپنے والد سے شکایت کرتا ہے، ایسے ہی اللہ اپنی تکلیف کا ذکر کرے اللہ سے۔ یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں لیکن بہت کارآمد ہیں۔ اب میں بتاتی ہوں کہ کون سی دعائیں ایسی ہیں جو ہم اپنے مانگیں گے تو کس طریقے سے مانگنی ہے ہمیں دعا۔ میں آپ لوگوں کو وہ طریقے بھی بتاتی ہوں دعاؤں کے کہ کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو جو اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں نا، میں وہ بھی بتاتی ہوں۔ تو دیکھیں، جب ہم روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں لانا شروع کر دیتا ہے۔ ہماری تبدیلیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری رحمت برسنے لگتی ہے اور ہمارے مسائل خود بخود حل ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں رونا انسان کو مزید نیک بناتا ہے، اور جب انسان اللہ کے سامنے رو کے دل ہلکا کرتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی دعائیں بہت جلد قبول ہونے لگتی ہیں۔ چلیں میں اب آپ لوگوں کو بتاتی ہوں دعائیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی سی دعائیں، عربک دعا ہیں جسے ہم چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلی دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ یہ چلتے پھرتے آپ لوگوں کو عربی کی دعا ہے، یاد کر لینی ہے۔ چلتے پھرتے کہیں بھی ہو، کہیں واک پہ جا رہے ہو، مارکیٹ جا رہے ہو، جاب پہ جا رہے ہو، اسکول جا رہے ہو، کہیں بھی، یا گھر میں کھانا پکا رہے ہو، آپ کو یہ چلتے پھرتے دعائیں پڑھنی ہیں۔ دوسری دعا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اغفر لی وارحمنی، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تیسری ہے الربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب، میں جو بھی بھلائی تو نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں چلتے پھرتے پڑھنی ہیں۔ آخری میں کہوں گی کہ دیکھیں، تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا، دعا کرنا اور اپنی مشکلات کو بیان کرنا ایک بہترین عمل ہے۔ جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے اور اس کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ، استغفار اور اپنے حضور رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔